सीताराम सीताराम जय सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय अयोध्या धाम की जय रामचरित्र मानस की जय श्री राधा श्याम सुंदर की श्री ललिता विशाखा की श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री गौर निताय की जगत गुरु श्री गुरुपाद की जय गौर प्रेमानंदी ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैप्सित अन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलिलं यः शोक वह्नि जनक आत्मजायाः आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयम्
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कहिता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन कुरु सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे राम। श्रोता, श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त महानुभावों को वंदन है। राम कथा के रसिक श्रोताओं को व्यासपीठ से वंदन। समस्त देवता ने कोटि कोटि नमन करते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम करुणा सिंधु श्री सीताराम जी के युगल चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। एवं उनकी कथा का हमारे मति के अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा कोई कला का प्रदर्शन नहीं है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान की जो कथा है वह अपने शांत अंतकरण के सुख के लिए होता है। तो आइए हम कथा के चतुर्थ दिन में प्रवेश करते हैं। तो कल हम श्रवण किए थे कि राजा दशरथ इन्हें परमानंद की प्राप्ति हो चुकी है। शाश्वत आनंद ब्रह्मानंद के समान है। ऐसे भगवान दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब राजा दशरथ ने सुना कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है तो मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान उन्हें आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। राजा दशरथ कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो जगत के पिता है म्हणजे जे या जगाचे मालक आहेत तर ते माझे पुत्र म्हणून या ठिकाणी आलेले आहेत। जाकर नाम सुनु शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनना ही बड़ा मंगल है वही प्रभु मेरे घर में पुत्र बनकर आए हैं। तो यहाँ तक हम श्रवण किए थे। राजा ने कहा कि बधाई के बाजे बजाओ, क्योंकि भगवान का जन्म हो चुका है। अब भगवान के बधाई के बाजे बज रहे महाराज, लेकिन आज लोगों की भी बाजे बज रही है। अब भगवान का जन्म होने के बाद तो और उत्साह आना चाहिए की नाही, उत्साह यायला पाहिजेत की नाही। जसं एखाद्याला लेकरूच होईन गेलं आणि इकडून तिकडून लेकरू झालं कसे गोळा होतात, माय काय माय। तो इकडून तिकडून होईन गेलंय तर म्हणता म्हणजे एवढी तयारी असते की काय विचारायची गोष्टच नसते, हे की नाही। किती वर्षाच्या नंतर झाली है ना, मग त्याचं नामकरण व्हायला लागतंय, सगळे नाते गोळा करतात, है की नाही। मग त्याच्यामध्ये काय अलग अलग प्रकारचं भोजन बनतंय, कपडे लते, आणि या जगाचे जे मालक आहेत त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांचा उत्सव राजा दशरथ साजरा करायले तिकडं, आणि आपण इथं बसून ऐकायलो तिकडं, तरी आपण गायब असेत महाराज, है ना। आपण येतो कधी, हां आले का फलानी महाराज, मग चला आता काय काय है ना। तर हे आपण याच्यामुळेच मागे आहेत, तरी पण आपल्याला वाटतं आपण लेट पुढे येतं। तो यहाँ पर बाजे बजरे बधाई के गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को लेकर आ गए, है ना। अब ब्राह्मणों को महाराज दक्षिणा जब पेट भर नहीं मिलती बड़े नाराज होते ब्राह्मण लोग। चाहे बड़े हो छोटे हो, है ना, क्या करे, कलयुग का प्रभाव है, सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव होता है। तो अनुपम बालक को दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। जैसे शिव जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने के बाद बड़ा आनंद हुआ था, कहे कि मैया आप तो मैं बड़ा खुश हो गया हूँ आपके लाला का दर्शन करके। वैसे भगवान का दर्शन करके बहुत आनंद हुआ।
उनके दिव्य सौंदर्य में तेज को देखकर आंखें चकाचौंध हो गई। अब भगवान को देखने के बाद चकाचौंध ही हो जाएगा ना। आता बघा, या जगातील साधं जर सौंदर्य असेल तर ते बघून लोक काय होतात, चकाचक चौंध होतात की नाही। एक सत्य घटना आहे, आमचे गुरुजी सांगू लागले की म्हणजे वृंदावनची घटना या एक दुसऱ्या ठिकाणी होते की एक तरुण मुलगा होता आणि रोडने जात होता। त्यांनी एक सुंदर मुलगी बघितली आणि त्याच्याकडे गाडी होती। त्या पाहण्याच्या नादामध्ये तो गटारात पडला। तर भौतिक जगातलं जे हे सौंदर्य आहे, तो ये सौंदर्य देखकर आदमी तर ते दृश्य त्यांनी बघितलं होतं। तो भौतिक जगत का सौंदर्य देख के लोग क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो अखिल ब्रह्मांड के जो नायक है, जिनके दृष्टिक्षेप से, जैसे भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, भगवान ने अपने दृष्टिक्षेप से आयु का क्षीण किया था, हरण किया था। तो भगवान इतने मधुर है, मधुराति अति मधुर, इसलिए मधुराधिपति कहा है उन्हें। तो कहते कि सब देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। अयोध्या के घर घर में बाजे बजने लगे क्योंकि भगवान आ गए थे और बधाई होने लगी। तो इस तरह से भगवान का जो जन्म उत्सव है, देखते देखते सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े। अब देखो, ये जो अभी रात में कौन है, चंद्र देवता है ना। तो रात्री चंद्र देवता ड्यूटी करतात, नाईट में चंद्र देवता आहेत आणि दिवसा सूर्य देवता। हे सुट्टीवरती कधी जायला जमत नाही, कारण भगवंतांनी परमनंट सेवा दिलेली आहे की तुम्हाला अशा अशा प्रकारची सेवा करायची आहे। तो हरे कृष्णा, कलयुग का खेल है महाराज। तो सूर्य भगवान आगे बढ़े नहीं। सूर्य भगवान क्या कर रहे थे कि भगवान का सुंदर रूप निहार रहे थे। 1 महीना तक जन्मोत्सव देखते रह गए। कोण, सूर्य भगवंत। सूर्य भगवंत 1 महिनाभर भगवंताचा उत्सव बघत बसले। बघा विशेष किती गोष्ट आहे। तर भगवंताचा जो उत्सव साजरा केला जातो त्याची एवढी विशेष महिमा आहे, परंतु आपलं श्रवण व्यवस्थित नसल्यामुळे आपल्याला त्याची काही गंभीरता नसते। परंतु महाराज, लग्न असलं की त्याची गंभीरता, अरे राम 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 राम, असं गावातलं एकही घर नसेल की तिथपर्यंत ती गोष्ट जात नसेल, आहे की नाही। म्हणजे नातू असो, लेक असो, लेकीची लेक, कोणी पण असो, किती महिने चर्चा होती की नाही, 2-3 महिने अगोदर, आणि त्याच्यानंतर 1 महिना तरी चलतच राहते। तो 1 महीना तक जन्मोत्सव देखते ही रह गए। मास दिवस कर दिवसभा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केवो, निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवसा, 1 महीना जो होता है उसका 1 दिन किया सूर्य देवता ने, और कहते कि दुनिया वाले लोगों को इसका पता नहीं चला। जैसे भगवान ने ब्रह्म में लीला की थी ना, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का उसमें संवाद हुआ है, तब वो प्रश्न पूछते कि बीच में ऐसा क्या हो गया था कि इसके बाद में पूछ रहे हैं। तो उसी तरह से उन्होंने 1 महीना का 1 दिन कर दिया था, किसी को पता नहीं लगा। इस प्रकार से सूर्य भगवान प्रभु के गुण गाते हुए चले। ऋषि मुनि अपने भाग्य की सराहना करते हुए चले गए। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, और रहो एक कहू निज चोरी, सुनि गिरिजा अति दृढ़ मत मोरी। काग भुसंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। और एक कहू निज चोरी, पार्वती माता को भगवान शिव कहते, क्या कहते, सुनो गिरिजा, अति दृढ़ मती मोरी। पार्वती मातेला म्हणतात की तुझी बुद्धी ही अत्यंत दृढपणे भगवंतामध्ये लागली, त्यामुळे मी तुला एक अत्यंत गुपित गोष्ट तुझ्या समोर व्यक्त करत आहे। ते म्हणतात काय, वो कहते हैं कि गुप्त से गुप्त बात भी अधिकारी जानकर छिपाव नहीं किया जाता। जैसे आप भागवतम में देख सकते हैं कि ब्रूहिष्णिग्धस्य शिष्य से गुह्यम आप्युत।
तो सूत गोस्वामी को शौनक जी कहते कि आप गुरु के बड़े प्रिय है, कृपा पात्र है ना। तो आप गुह्य से गुह्य बात भी आपको आपके गुरुदेव ने बताई है। तो ऐसे ही कहते कि गुप्त बात अधिकारी जानकर छिपाव नहीं किया जा सकता है। तुम अधिकारी हो, माने पार्वती माता को कहे कि आप पात्र है। काक भूषुंडी जी और मैं मनुष्य रूप धारण करके राम जन्मोत्सव का आनंद लेने गए थे। अब देखो, काक भूषुंडी जी और शिव जी मनुष्य रूप धारण करके वहाँ आनंद लेने के लिए गए थे, और इस बात को कोई नहीं जानता था। वैसे जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में आकर विराजमान होते हैं, दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहते हैं और भगवान की कथा को सुनते रहते हैं। जब हमने भक्तमाल पढ़ा तो इसमें उनकी कथा का वर्णन आता है। प्रांजलि दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते महाराज और भगवान की कथा सुनते। इतने कथा के रसिक श्रोता है हनुमान जी महाराज। अब देख लो, खड़े रहते हुए हाथ जोड़ के कथा सुनते हैं हनुमान जी महाराज। हम और बैठे बैठे भी सुन नहीं पाते या घर में बैठे बैठे सुनते हैं, तो इससे थोड़े श्रवण हो जाता है, इससे श्रवण होता नाही. असं कधी झालं का, म्हणजे माताजी लोक बोलायला किंवा माणसाला ते तिकडे वाट्याव किंवा इकडे वाट्याव एकमेकाला बोला, इकडून तिकडून आवाज, असं होतच नाही वार्तालाप. ऐकू जाते का, काही कम्युनिकेशन होते का, बातचीत होती का बरोबर. मग आता साध्या गोष्टीची होत नाही, हे तर आध्यात्मिक गोष्टी त्याचं होईल का, नहीं है. तो इसलिए आगे आकर बैठ के सुनना चाहिए. अभी देखो यहाँ कितना बड़ा है, बैठने के लिए इतना बड़ा खुला जगह है, मौसम भी बढ़िया है, फैन की भी ज़रूरत नहीं है. नहीं तो गर्मी होता है ना सब लोगों को बहुत, तो हवा भी लग रही है, लेकिन हम दूर से सुनते हैं. तो कहते हैं कि इस बात को कोई नहीं जान सका. महाराज दशरथ तमाम लोगों को मनचाहा दान दे रहे थे. जैसे आप भागवत में वर्णन आता है, यशोदा मैया और नंद महाराज बहुत कुछ उपहार दे रहे थे. उसी तरह से ब्राह्मण लोग यहाँ स्वस्ति वाचन कर रहे थे, बढ़िया आशीर्वाद दे रहे थे, है ना. इस प्रकार से कुछ दिन बीतने पर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और चारों जो भाई थे उनका नामकरण किया. तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि अपने मन में विचार कर नाम रखिए. वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो राजन, ये बड़े अनुपम पुत्र हैं आपके, तो इनके हम नाम रखते हैं. जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा. आज क्या हो गया है, कुछ समस्या है क्या जनता की? अच्छा समस्या है, ओके चलो. जो आनंद के सिंधु है माने सागर है, सुख के राशि है भगवान. शिखरते त्रिलोक सुपासी, कहते कि सिंधु के एक जल के कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं. शिखरते सुपासी, उन आपके बड़े पुत्र का नाम राम रखता हो. श्री रामचंद्र भगवान की. ये सब में रमन करने वाले हैं, सर्वव्यापक है. रमो क्रीड़ायाम धातु से यह निर्माण होता है. रमनते योगिनो यस्मिन नीति राम, योगी पुरुष भी जिसके हृदय में रमन करते हैं या योगियों में जो रमन करते हैं ऐसे राम है. चराचर विश्व जो अकेला है, विश्व में जो अकेला ही रमन करते हैं उसे राम कहते हैं. फिर इसके बाद भरत जी का नामकरण करते हैं. क्या कहते? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई. विश्व माने इस पूरे विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, क्योंकि जब प्रभु रामचंद्र वन गए थे तो पूरे जितना भी राज्य था वो कौन देखते थे? भरत जी देखते थे. तो ऐसे जो संसार का भरण पोषण करते हैं, ताकर नाम भरत अस होई, इसलिए आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा. इसके बाद कहते कि शत्रुघ्न जी का नाम, अब इनका मंदिर है वृंदावन में, जहाँ ध्रुव महाराज जी का ये लीला हुई है ना. अब मधुवन में गए होंगे तो देखा है कि वहाँ पर इनका मंदिर है. हम जब जाते थे कार्तिक में प्रभु जी के साथ यात्रा में, तो उस समय हम देखे कि लवणासुर का वध किया था उन्होंने. तो वहाँ वो स्थान है मधुवन में, छोटा सा कुंड है वहाँ पर.
तो इस तरह कहते कि शत्रुघ्न जी का नाम रखते हैं। जाके सुमिरंते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ज्यांचं नाम स्मरण केल्याने ते रिपुनासा, रिपु माने शत्रूचा नाश होतो। कशाचा नाश होतो? शत्रुचा नाश होतो। ये करताल ऐसे क्यों रखा है? इसको बच्चों ने रखा, ऐसा नहीं रखना चाहिए करताल। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो कहते हैं कि जिनका स्मरण करने से, ज्यांची स्मरण केल्याने शत्रूंचा नाश होतो, असे शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते हैं कि उन वेद प्रसिद्ध शत्रुघ्न जी का नाम रखता हूँ। अब लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बड़े उदार है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण जी को राम जी बड़े प्रिय है। सकल जगत के आधार है, जो अनंत शेष रूप में भी विराजमान है। तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, उन्होंने इनका नाम लक्ष्मण रखा, बड़े उदार है। जो सभी शुभ लक्षणों के धाम है, अच्छे अच्छे लक्षण जिनमें विराजमान है। श्री राम जी के प्रिय है, सारे जगत के आधार है, क्योंकि शेष जी है और शेष पर ही पृथ्वी टिकी है। ही पृथ्वी कोणावर उभी आहे? अनंत शेष भगवान कोणावर आहे? याच्यावर नाही, बऱ्याच ठिकाणी स्टॅच्यू केलेला आहे ना, गोल 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 गोल, आणि वर हात आणि वर पृथ्वी। अशा माणसाने जर पृथ्वी धरली असत्या महाराज, है की नाही? तर असं नाही आहे। इथं शास्त्र काय सांगते कि अनंत शेष भगवान और शेष पर पृथ्वी है, आणि यांच्या बाजूने 4 दिग्गज हाती येतं। कोणते हाती? दिग्गज हाती येतं मोठमोठाले। हे आपले हाती असे नाही, फार दिग्गज हाती येतं। त्या हातीवरती ही पृथ्वी विराजमान आहे। आपलं भूलोक म्हणजे राईचा दाना, राई समजते ना? काय म्हणतात आपल्या इकडं? मोहरी। हां मोहरी, तिक उधर राई बोलते यूपी। राईचा दाना किती लहान असते? लहान असते की नाही? तसं आपलं हे पृथ्वी लोक आहे बरं का। त्याच्यामध्ये आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे, त्याच्यात आपला जिल्हा, त्याच्यात आपला तालुका, त्याच्यात आपलं गाव, आणि त्याच्यात आपण। एवढं सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आहे, परंतु आपल्याला वाटते काय की फार मोठा आहे, है की नाही? तो कहते कि शेष पर पृथ्वी है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रख दिया। बचपन से ही लक्ष्मण राम जी के साथ और शत्रुघ्न भरत जी के साथ स्वामी सेवक की भांति रहते हैं, क्योंकि कौशल्या जी ने जो खीर अपने हाथ से सुमित्रा को खाने के लिए दिए थे, उस खीर से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। इसी कारण से लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी हो गए, माने उनके अनुसार चलने वाले, सेवा करने के लिए। इस प्रकार कहते हैं कि इसी कारण से लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी हुए। इसी प्रकार कैकेयी मैया ने जो खीर खिलाई थी सुमित्रा जी को, तो उससे शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, और इसी के कारण बचपन से ही शत्रुघ्न भरत जी के अनुयायी हुए, माने उनके पास रह के सेवा करना। गोस्वामी कहते हैं 2 राम और भरत जी की जोड़ी श्याम है और 2 लक्ष्मण, माने 2 2 4। थोडक्यामध्ये सुमित्रा मैया ने गोरे पुत्र को जन्म दिया। चारों रूपशील और गुण के भंडार है, उसमें श्री राम सबसे अधिक गुणवान है। चारि वो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो माता कभी गोद में तो कभी पालने में लेकर दुलार करती है, जैसे माता जी लोग करते कि नहीं? सो जा बेच जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। तो कहते ये गब्बर आ गया, चलो इसको भी राम कथा सुनना है। माताएं कभी गोद में तो कभी पालने में लेकर दुलार करते है। ते आम्ही जे सांगतो ना ते लोकांना पटतच नाही, काय करणार काय? म्हणजे आम्ही म्हणतो की बाबा सगळ्या जागा पॅक ठेवत जा, काय खुल्लं नाही पाहिजे, है की नाही? पण आम्हाला काय आम्हाला लक्षातच येत नाही, मग इकडून कोणी एंट्री करो का इकडून कोणी एंट्री करो। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अब भगवान को ठीक है निर्गुण का अलग अलग अर्थ आहे, पण ज्याचं काही रूपच नाही असे पण भगवंत आहेत, मला ते आवडतच नाही, है की नाही। भगवंताला रूप है, आकार है, सर्वच काही शास्त्रामध्ये दिलेला आहे। तो कहते हैं कि जो परमात्मा सर्वव्यापक ब्रह्म मायातीत है, अजन्मा है, वे भगवान भक्त के प्रेमश कौशल्य जी की गोद में पुत्र बनकर आए। माता उन्हें पीले रंग की झगुली पहना देती थी। पीले रंग की क्या पहनाती थी? झगुली। झगुली मैंने छोटे छोटे वस्त्र, है की नाही। आजकाल महाराज ते थोडं जरी वाढलं ना, रेंगायला जरी लागलं ना, त्याला जीन्सची पॅन्ट येते। आता त्याला त्रास जरी होत असला तरी ते कोणाला सांगणार आहे, त्याला बोलताच येत नाही ना, ती करणार नसतं ती ना, ते जास्त त्रास झाला तर रडणार, है की नाही। मग मायला वाटते नेमकं काय झालं ते कळतच नाही, आर्थिक टोचायली ना, परंतु समजत नहीं है। छोटा बच्चा है, छोटा कपड़ा त्याला है ना, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे को हल्का सा कपड़ा पहनाना चाहिए, जैसे नहीं लंगोटी बनाते हैं, तर ती शिक्षा देतच नाही, तर ती इथपर्यंत फाटलेली पॅन्ट, जीन्सची पॅन्ट घालणार पुन्हा। एक कार्यकर्त्याने अशी पॅन्ट घातली जीन्सची, इथून फाटलेली इथून फाटली, मैंने हे काय म्हणे स्टाईल आहे स्टाईल, मला कल्या नाही, है ना। काय फाटलेला कपडा घालणं म्हणजे दारिद्र्याचं लक्षण आहे, लक्ष्मी नाराज राहते, काय राहते। मग आता समजून घ्या स्टाईल आहे की काय आहे। माता उन्हें पीले रंग की झगुली पहना देती, बढ़िया से। घुटने और हाथों के बल चलना कितना अच्छा लगता है। आगे घुटना रखते हैं, माने हाथ और घुटने, तो अच्छा लगता है। जैसे भगवान भी चलते थे, पैंजनियाँ बजती थी तो अच्छा लगता था माता यशोदा को, ऐसे यहाँ पर भगवान के दो दो दांत निकल गए। माँ उन्हें तिलक भी कर देती। अब देखो तिलक लगाती, तो बच्चों को तिलक लगाने के लिए क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। हरे कृष्णा ये आसन है, गोल गोल टिका नहीं, तिलक 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 सिखाना चाहिए और खुद भी भक्ति करना चाहिए। वो कहते कि चिकने घुंघराले बाल उनके कपोलों पर लटका रहे, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के लटकते थे, वो कितना प्यारा सा लगता है। उनके रूप का बखान शेष जी अपने 1000 मुख से भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में कहा है, गायत विष्णु गाथा, कि अनंत शेष भगवान भी इनके गुणों का पूरी तरह से वर्णन करने में सामर्थ्यवान नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठुमुक ठुमुक कर उनका चलना मन को आकर्षित करता है। जब भगवान चलते ठुमुक ठुमुक कर चलते, क्योंकि चरण में पैंजनियाँ है तो बजती है। जैसे भागवत कथा में जैसे भगवान चलते तो आवाज़ आता, जैसे आवाज़ आता तो यूँ देखते मुड़कर, फिर आवाज़ बंद होता है, फिर चलते हैं, फिर आवाज़ आता है, फिर देखते रहते। उनको ही पता नहीं कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे मन को आकर्षित करते हैं। ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकिलाए उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं, किलकिल आवाज़ आता है, गिरत भूमि लटपटाए, और भूमि पर गिर जाते हैं। धाय माए गोद लेत, माता, धाय माने माता, गोद में लेती है दशरथ की रानियाँ। अब एक थोडी आहे महाराज, 4 है का नाही। इकडे एकच कंटाळून जाती, लय परेशान करायला म्हणती है ना। तो कहते हैं कि इस तरह से भगवान ठुमक ठुमक चल रहे हैं। एक समय बाल लीला राम जी ने विलक्षण कर दी। क्या कर दी? कौशल्य मैया के घर में उस दिन रंगनाथ भगवान की पूजा थी। अब हमें चैतन्य महाप्रभु की याद आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है। कैसे? एक बार क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पर एक ब्राह्मण आए थे, और फिर उन्होंने कहा कि आप आपका बना के खाइए। वो बनाने लगे महाराज। अब जब भोग बनाया तो ये ब्राह्मण देवता जो थे उन्होंने भगवान को आह्वान दिया कि ठाकुर जी आओ, मेरा प्रसाद ग्रहण करो। आप घर में ही भगवान बैठे, भगवान वो उठ गए और वहाँ जाकर खाने लगे।
अब जैसे इस पंडित ने देखा, हाँ राम 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 राम, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया आपके बच्चे ने, निमाई ने, मैंने तो ये गोपाल जी को भोग लगाया था, ऐसे कैसे हो गया। बोले कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाता है, दूसरी बार आप बनाइए, लगाइए। तो फिर अब निमाई को हटाया, फिर उन्होंने कमरा बंद किया, भोग बनाया, लगाया, फिर बुलाया भगवान को। अब भगवान को बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं? साधा एखादे लेकरा जर बोलिले तो येते की नाही? ये तो भगवान है, अब भगवान को बुलाया तो भगवान यहीं पर, बस भगवान गए, खाओ। अब लगाया भोग, फिर ये देखे तो फिर वही कर रहा है। तो बाद में भगवान ने उनको अपना रूप दिखाया और कहा कि सुनो, अब ये मैंने दिखाया, किसी को बताना नहीं है, समझ गए ना? बोले प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपका हमें दर्शन हुआ। फिर उसी तरह से यहाँ पर कौशल्य मैया के घर में उस दिन रंगनाथ भगवान की पूजा थी, तो विविध प्रकार के पकवान बनाकर मैया ने भोग लगाया। अब यहाँ पर मैया भोग लगाई है, रामलला को श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। भगवान का बढ़िया ड्रेसिंग किया, चकाचक छान के, है ना, धोती कुर्ता। भगवान धोती कुर्ता घालतात की नाही? धोती कुर्ता घालतात का पॅन्ट शर्ट घालतात? पितांबरी असते की नाही? मग आपण पितांबरी घालायला पाहिजे ना, पितांबरी म्हणजे धोती घालायला पाहिजेत की नाही? परंतु आपल्या इकडे धोती घालत नहीं, पैंट अंग्रेजों की देन है। तो कहते हैं कि रामलला को श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। भगवान को तो सुला दिया है, अब भोग उतारने के लिए जब दरवाज़ा खोली तो राम जी भोग को खा रहे। अब भगवान छान रहे माल वहाँ बैठे बैठे। फिर पालने की ओर जाकर देखी तो वहाँ सोया हुआ पाया। अब उधर भी देख रहे, इधर भी देख रहे, दोनों तरफ ये चकरा गए। फिर घर में आए तो खाते हुए मिले, और यहाँ दो बालक को देखकर माता कौशल्या बड़ी घबरा गई। उस समय भगवान का उम्र 1 साल का था और 1 वर्ष 12 दिन का तो वर्णन नहीं दिया। तो कहते कि एक बार जननी अनवा करी सिंगार पलना पोड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हित किन स्नाना। कहते हैं कि पूजा की, नैवेद्य चढ़ाया, और नैवेद्य चढ़ाने के बाद आपू गई जहाँ पाक बनाया, बढ़िया से भोजन बनाया भगवान के लिए। अब देखो, आता याने कोणासाठी बनवलं होतं घरामध्ये? भगवंतासाठी बनवलं होतं की नाही? आपण कोणासाठी बनवायला पाहिजेत? आपण बनवतात का? किती बनतात आपल्या इथं? किती बनतात की नाहीत? खरं सांगू का, नातेवाईक असो, गावातले असो, घरातले असो, दारातले असो, फलाने असो, टमके असो, आपण जर गंभीरतेने करायला लागलं, सगळे लोक मदत करायला लागतात आणि हळूहळू ते पण पाठीमागं त्या रस्त्यावर येतात. परंतु आपणच म्हणतो नाही जमत नसते, हे राहिले ते राहिले, फला नाही दिसतं. आपणच म्हणजे पाणी आपणच मुरवायलो भक्तीमध्ये. पहिलेच लोकायला काय माहीत नसते, हे की नाही? काय म्हणतात म्हणजे बघा, आजकाल एवढं कपट झालंय की नाही वागण्यामध्ये, लोकांच्या आचरणामध्ये. वाक्यप्रयोग काय करतात? त्यांना आमचं खायला जमत नाही, त्यांना आमचं पाणी जमत नाही. हे बोलणं म्हणजे कपटयुक्त बोलणं आहे. अरे भगवंतांनी सांगितलं की भक्ती सगळ्यांसाठीच आहे, ग्रस्त लोकांसाठी पण आहे, ब्रह्मचार्यांसाठी पण आहे, वानप्रस्थी लोकांसाठी आहे, संन्यासासाठी आहे, आणि सगळे म्हणजे लहान लेकरापासून ते बरोबर सगळ्यांसाठी भक्ती आहे. आणि भक्तीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. मग भक्ती करत असताना भगवंतांनी आहार कसा घ्यावा याचं ज्ञान दिले की नाही? सांगितलं की नाही? आता एवढे भंडारे होतात, साधू संत येतात, कोणी बाबा येते, कोणी अलग अलग येतात, तिथं तुम्ही जाता पाहता, तिथं काय तुम्हाला असे कांदे लसणाचे तडके मारून देतात काय? देतात का? देत नाहीत ना. मग सगळीकडे सगळं बरोबरच आहे की नाही? आता तथाकथित लोकांनी निर्माण केलं की चला आपल्यासाठी म्हणजे आपलं व्हायलंय ना, बाकी यांचं काही पण होऊन द्या, याच्यावर काय घेणं देणं नाही आहे. तर हे खरे हितेशी नाही आहेत, ती गोष्ट वेगळी. परंतु आपण वास्तविकतेनुसार जर जीवन जगलो नाही, परत आपल्याला भौतिक जगामध्ये यावं लागेल आणि ते आपला हिसाब किताब क्लिअर करावाच लागेल. भगवंताची भक्ती केल्याशिवाय कोणाची सुटका होणार नाही. किती कमाव तुम्ही, कितीही कमा,
परंतु भक्ती केल्याशिवाय कल्याण होणार नाही. दान दिलं तरी पुण्य हे तोपर्यंतच एंट्री आहे स्वर्गात. शिने पुण्य मरते लोक मिशनती. पुण्य संपलं की धाड दिशावरून खाली यावं लागते पृथ्वी लोकावरती. कोणता जन्म होईल भक्ती भेटल हे कठीण आहे. सगळ्यांसाठी एक सारखंच दिलंय. कोणत्याही आश्रमातले की सगळ्यांना भोजन सारखंच, थोडंसं चविष्ट कमी जास्त बनवू शकता आहे की नाही. जसं आपल्या इकडं ती हिरवी मिरचीच, हिरवी मिरची जमतच नाही आहे का नाही. ती म्हणजे टेस्टच येत नाही. बरं ठीक आहे, हिरवी मिरची खाऊ शकतो आहे ना. एखाद्याला सात्विक लागते, सात्विक खायला पाहिजे पण भोग लावून आहे की नाही. तर नाही आमच्या इथलं पाणी जमत नाही त्यांना आणि आमचं खाल पण जमत नाही. एक कपटयुक्त बोलणं म्हणतात. काय म्हणतात याला? कपट. अरे तुम्ही हे कुठं म्हणता की आम्ही शास्त्रानुसार चलत नाहीत, भक्ती करत नाहीत, सांगितलेलं त्यानुसार आमचं करणं होत नाही, आम्ही प्रयास पण करणं आमचीच कमी आहे, हे आपण लक्षामध्ये घेत नाही. आणि भक्तांना साधू संतांना दोष देतो की त्यांचं असं आहे, आम्हाला होत नाही. आम्हाला करायचं नाही हे कोणाला सांगता? हरे कृष्णा सीताराम सीताराम बहोरी आई देखा सूत सोई, हृदय कंप मनि धीर न होई. सीताराम सीताराम यहाँ ओहा दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की अनविशेखा. देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी. सीताराम 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 सीताराम. तो इस प्रकार से कहते कि गई जननी शिशु पही भयभीता. तो माता की व्याकुलता देखकर भगवान जैसे ही हंसे कि उनके मुख में माता ने संपूर्ण विराट का दर्शन किया. देखा बाल तहा पुनि सूता, बहुरी आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई. अनगिनत सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा शिव पर्वत नदी समुद्र सर्व काही विश्व भगवंताच्या मुखामध्ये मातेला दिसलं. माता अत्यंत भयभीत झाली और देखकर प्रभु छोटे बालक बन गए. वह स्तुति करने लगी कि जगत पिता को मैंने पुत्र कैसे मान लिया. कहते कि ये तो जगत के पिता है और इसको मैंने अपना पुत्र कैसे मान लिया. भ्रमित हो गई. भगवान ने मैया से कहा कि मैया तूने जो देखा है वो किसी से कहना मत. जैसे ब्रह्मविंड लीला हुई थी ना, तो भगवान ने ब्रह्मांड रूप दिखाया था, है ना, पूरा ब्रह्मांड दर्शन कराया था. तो बाद में भगवान ने सोचा कि मैं आया हूँ शिशु लीला करने के लिए, और ये मुझे भगवान समझ के बैठेगी तो मैं लीला नहीं कर पाऊँगा. तो फिर भगवान ने अपने माया को आदेश दिया कि ये सब कुछ भूल जाना चाहिए मैया यशोदा मैया को. मैया तूने जो देखा वो किसी से कहना नहीं है. बाल चरित्र हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना. तो बाल चरित्र हरि का बहुविध कीना, भगवान ने अलग अलग किए, अति आनंद आया और कह दीना. तो भगवान का उम्र 3 वर्ष का हो चुका है. तृतीय वर्ष चोलम. प्रमाण के अनुसार गुरु वशिष्ठ के द्वारा इनका चूड़ाकरण मुंडन संस्कार सीखा. ब्राह्मण लोग बहुत दक्षिणा पाए, देख लो.
ब्राह्मण लोगों को महाराज जब तक बढ़िया से छान के भोजन और दक्षिणा नहीं मिलती वो संतुष्ट नहीं होते।